हेलो बच्चों। मैं आप लोग के लिए चैप्टर नंबर 3 डिसीजन कंट्रोल स्टेट एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स का पीपीटी का मैं यहाँ पर नरेशन के साथ लाया हूँ, वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। और मैं भी इमीडिएटली इसको अपलोड भी कर दूँगा, आप लोग मॉर्निंग में देख सकेंगे इसको। और ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक पेन लेकर रख लेते हैं जो हमारे काफ़ी काम आ सकता है। सबसे पहले बात अगर हम करें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, एक्चुअल में होते क्या है। देखिए, अगर आप लोगों का फ्लो चार्ट पढ़ा हो कि अगर एक एग्जीक्यूशन है और उस ये फ्लो है, एक ये फ्लो है, ठीक है, ये एक डाउनवर्ड फ्लो आ रहा है टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे कुछ डिसाइड होता है उस डिसीजन के बेस पर। अगर वो हाँ है तो यहाँ आ जाए, अगर सॉरी हाँ है तो नीचे जाए, कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट। और इन केस ऑफ नो, इन केस ऑफ यस नीचे जाए, नहीं तो नो के ऊपर वापस से आ जाए। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, रिसीविंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल टू ऑल्टर मतलब चेंज, बदल रहा है द फ्लो ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे अगर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर कुछ आ रही हैं, ये इनका फ्लो जो है वो चेंज कर रहा है ये, ठीक है। ठीक है, कंडीशन पूछ के इफ अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े। इससे भी जैसे हम बना दें इस तरह से हो जाए, एंड देन सो ऑन, जो भी आगे के प्रोसेस हो सकते हैं। इससे पहले के इसके आगे के बीच में कंडीशन हमारी आ गई। ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, दे हेल्प टू, ये मदद करती है जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर, एक पार्ट से जंप करके दूसरे पार्ट में पहुंच रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। कि जब तक वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, अगर सेटिस्फाई होती है तो आगे बढ़े, जंप करके आगे बढ़े, नहीं होती तो वापस जाए। तो एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम से दूसरे पार्ट में जंप कराती है, डिपेंड करता है क्या वो कंडीशन हमारी सही है या नहीं है। ऐसी कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होती है वो इन्हें इंक्लूड करते हैं हम। क्या क्या आती है उसमें, इफ स्टेटमेंट आती है, इफ एल्स आता है, इफ एल्स इफ आता है, और स्विच स्टेटमेंट आता है। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, और हम इसका चेक करके भी देखेंगे कि जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हुए हैं हम उनको भी रन करके भी देखेंगे। यहीं पे कोड ब्लॉक्स में आपको रन करके दिखाऊंगा कि आपका कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है आपके बेटा इफ स्टेटमेंट की, जैसे कि मैंने पिछले इसमें बनाया था, सिमिलरली यहीं पर ये चीज़ बन के आ रही है। तो अगर एक टेस्ट एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट वन पे जाए, फॉल्स है तो स्टेटमेंट वन को छोड़कर बाहर आ जाए, स्टेटमेंट एक्स परफॉर्म करे। ठीक इसी तरह ये मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन कहाँ पे है, इफ कंडीशन ये रहा, ठीक है। स्टेटमेंट ब्लॉक वन ये रहा, और एक्स ये रहा। अगर एक स्टेटमेंट जो इफ स्टेटमेंट है, सबसे सिंपल सबसे आसान हो फॉर्म है किसी भी एक डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की, जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है निर्णय लेने में, कि निर्णय अगर हमें लेना है तो कैसे लिया जाए। तो सिंपल है जो फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट होता है,
उसकी कैलकुलेशन होती है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन मेरा ट्रू आता है तो स्टेटमेंट जो है इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट 1 से लेकर n तक ये वाला वो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो अदरवाइज मीन्स नहीं तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी और एग्जीक्यूशन विल जंप टू स्टेटमेंट एक्स, बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही वो स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। इफ एल्स की बात करें, इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है वो पहले तो एक्सप्रेशन को पहले इवेल्युएट होता है, सेम तरीका, दिस इज द टेक्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर वो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो क्या करें, स्टेटमेंट ब्लॉक 1, ठीक है। नहीं है, फॉल्स है तो ब्लॉक 2 करें, और दोनों ही नहीं है तो बाहर आके स्टेटमेंट एक्स कर ले। स्टेटमेंट एक्स तो करना ही करना है, जैसे देखो दिस इज माई टेक्स्ट एक्सप्रेशन, तो दिस इज माई टेस्ट एक्सप्रेशन, इफ कंडीशन से पूछ रहे हैं। ये स्टेटमेंट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगी, जब स्टेटमेंट ट्रू होगी, हाँ है तो ये करो और ना है तो ये कर लो। और ये एक्स, स्टेटमेंट एक्स हर बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन आगे ट्रू रही हो चाहे फॉल्स रही हो, क्योंकि ये इफ कंडीशन के बाहर है। अभी फिर भी देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 को स्किप कर दिया जाएगा, ब्लॉक 2 की तरफ जाएगा ही नहीं, जैसे होगा ये काम खत्म होने के बाद बाहर आ जाएगा, एक्स परफॉर्म करेगा। अदरवाइज यदि ये ट्रू है तो इसके सीधा यहाँ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो ये, तो इस तरह से करने के बाद यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लो है, फ्लो चेंज कर रहे हैं हम एक्चुअल में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 परफॉर्म होगी, एग्जीक्यूट होगा, और स्टेटमेंट ब्लॉक 1 को इग्नोर कर दिया जाएगा। हर केस में आफ्टर स्टेटमेंट ब्लॉक 1 या 2 जो एग्जीक्यूट होते हैं, जो कंट्रोल होगा वो किसकी तरफ पास होगा, एक्स की तरफ अपने पास होगा। देयरफॉर स्टेटमेंट एक्स इज एक्सिक्यूटेड इन एवरी केस, ठीक है। ये बच्चे कुछ प्रोग्राम्स हैं। पहला प्रोग्राम जैसे कह रहा है आपका, अगर x 10 के बराबर हमने दे दिया, अगर इंट x इक्वल टू 10, वैल्यू हमने 10 जो है वो किसको असाइन कर दी, x को। अगर x 0 से ज़्यादा है जो कि कंडीशन ट्रू है तो क्या करें, x में इंक्रीमेंट कर दे, और ये मेरा जो इफ है इसका ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्लॉक मेरा इतना ही रहेगा। ये प्रिंटफ स्टेटमेंट इफ से बाहर है क्योंकि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे। अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाता हूँ तो ये सिंगल स्टेटमेंट मेरी ऑटोमेटिकली मानी जाएगी कि इफ का पार्ट है, उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। तो मेरी वैल्यू उसकी क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए बच्चों, 11। ठीक है। दूसरा प्रोग्राम है टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है बच्चों ये भी। देखो हमने एक इंटीजर लिया है a, पहले उसको स्क्रीन पे हमने दिखा दिया कि भाई कर्सर हमें a की वैल्यू लेनी है तो कुछ ना कुछ डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। हमने %d और एंड a के द्वारा हमने वैल्यू इंसर्ट करा ली, यूज़र से मांग ली। अगर ये जो वैल्यू है उसका रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, इक्वल टू है बच्चों, ये ध्यान देना, तो क्या करें, नंबर इवन है, नहीं तो नंबर ऑड है। ये नंबर जो a है ये इवन है और ये क्या है, नहीं तो नंबर ये ऑड है।
ठीक है, तो ये इफ एल्स की बात होगी और ये सिंपल इफ स्टेटमेंट की बात होगी। नेक्स्ट आता है इफ एल्स इफ। ठीक है, तो सी लैंग्वेज जो है हमारा वो सपोर्ट करता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को, कि जो अलग और कंडीशंस अलग भी हो सकती है फ्रॉम द इनिशियल टेस्ट एक्सप्रेशन। इफ एल्स इफ वर्क्स इन द सेम वे एज नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। सेम वही बात है, जैसे अगर एक कोई एक्सप्रेशन है, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 पे जाएगा, अगर वो फॉल्स है फिर दूसरा एक्सप्रेशन आएगा। क्या वो ट्रू है दूसरा एक्सप्रेशन? इसके फॉल्स और इसके ट्रू होने पे होगा तो 1 और 2 एग्जीक्यूशन, फॉल्स होगा तो सेकंड ब्लॉक होगा, ब्लॉक नंबर 2 होगा। और अगर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, स्टेटमेंट ब्लॉक का क्या आएगा बच्चों? एक्स आएगा। और ये होने के बाद स्टेटमेंट वाई तो उसको परफॉर्म सब में करना ही है। अगर मान लीजिए ये चीज़ ट्रू होती तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 होता और 1 होने के बाद सीधा कहाँ आता? स्टेटमेंट वाई के तरफ। तो इसका हम आगे एग्जांपल देखेंगे अच्छे से। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैं अभी करके दिखाऊंगा। इसके बाद लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, अगर हमें 3 नंबर में से सबसे ज़्यादा निकालना है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, तो उस केस में हमारा ये इफ एल्स इफ कंडीशंस आराम से आती हैं। तो हम देख सकते हैं कैसे काम करेगा ये। हम इफ़ के अंदर इफ़ भी लगा सकते हैं और इफ एल्स इफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ के अंदर इफ़ या एल्स के अंदर एल्स, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं नेस्टेड कहते हैं। नेस्टेड इफ़ या नेस्टेड एल्स। हम बच्चे अभी आगे चलते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चों बिना एग्जाम्पल के ये समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्विच स्टेटमेंट है, एक मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है। कई तरीकों से अगर हमें निर्णय लेना हो तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? स्विच के स्टेटमेंट। कब इस्तेमाल होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना। स्विच स्टेटमेंट हमारी कहाँ कहाँ कब कब इस्तेमाल होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए। व्हेन देयर इज ओनली वन वेरिएबल टू इवेल्युएट इन द एक्सप्रेशन, कि जब एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर इवेल्युएट करने का। और दूसरा केस क्या हो सकता है? व्हेन मेनी कंडीशंस आर बीइंग टेस्टेड फॉर, एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं जिनको टेस्ट किया जा रहा है। जैसे स्विच स्टेटमेंट जो होती है, एडवांटेजेस इसके जो फ़ायदे हैं क्या क्या है? ईजी टू डिबग, डिबग मीन्स एरर रिमूव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं। समझ सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं कि पता लगता है कि हाँ भाई कोई अगर कोई दिक्कत है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, दैट इक्विवेलेंट इफ एल्स कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इफ एल्स जो जो तरीका है उससे काफ़ी तेज़ी से ये परफॉर्मेंस देता है। तो अगर ग्रेड की वैल्यू मेरी ए है तो इफ़ ग्रेड if grade is equal to सिंगल कोट्स में ए, तो क्या दे? एक्सीलेंट। अगर बी है तो क्या दे? गुड। सिमिलरली सी के लिए क्या दे? फेयर। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, मतलब अगर किसी ने डी दिया है या ई दिया है, तो क्या करें इस केस में? इनवैलिड ग्रेड। तो इसके लिए हम क्या केस लगाते हैं? डिफॉल्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर हुई बात? ये दो प्रोग्राम्स है बच्चों जो आपके इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, अभी इनको भी हम ट्राई भी करेंगे खुद से एक बार, और मैं आपको अलग से प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, बेशक दिखाऊंगा आपको। प्रोग्राम टू क्लासीफाई अ नंबर, या तो नंबर क्या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा।
तो वही है, नंबर हमने ले लिया। अगर नंबर 0 के बराबर है तो बता दे कि 0 है, और नहीं अगर 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव कह दे, नहीं तो नेगेटिव दिखा दे। तो इफ, एल्स इफ और एल्स। ठीक है। अगर प्रोग्राम हमने बनाया है प्रिंट द डे ऑफ द वीक, इन डे ले लिया, डे हमने 1 से लेकर 7 तक वैल्यू ले ली, स्विच कर लिया। अगर डे की वैल्यू मेरी 1 के बराबर है तो संडे कर दे, 2 3 4 5 6 7। अगर आप चाहते हैं तो आप मंडे को डे 1 कह सकते हैं। कई जगह अलग अलग होता है बच्चों, कि कई जगह संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और कई जगह मंडे पहला दिन होता है हफ्ते का। तो अलग अलग है, अपने हिसाब से प्रोग्राम खुद बना सकते हैं। अगर 1 से 7 के अलावा कोई भी नंबर दे दे तो डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, वो प्रिंट करेगा रॉन्ग नंबर। अब ब्रेक स्टेटमेंट की बात हम आगे अभी करेंगे, जब लूपिंग आएगी उसी में हम और उसके आगे ब्रेक की बात करेंगे। देखिए लूप्स की बात की बच्चों, और लूप्स हम आ गए। लूप्स में देखें, देखो इनको हम कहते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। ऐसी स्टेटमेंट्स जो एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कराई जाए। ठीक है, देखो पहले डेफिनेशन में ये लिखिए कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनका इस्तेमाल रिपीट करना, बार बार एग्जीक्यूट कराना, किसको, एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स को, किस पे, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम इसमें वाइल, डू वाइल और फॉर, सबसे पहले हम वाइल लूप की बात करते हैं। वाइल लूप इस्तेमाल होता है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीट कराना, एग्जीक्यूट कराना, जबकि एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहे, जब तक, वाइल, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, जब तक एक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाना। तो वाइल लूप के अंदर कंडीशन टेस्ट पहले होती है, किसी भी स्टेटमेंट से पहले, सिर्फ ब्लॉक के अंदर इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कंडीशन सबसे पहले टेस्ट होती है, सबसे पहले टेस्ट होगी, उसके बाद ही बाकी के स्टेटमेंट होगी स्टेटमेंट ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर एक कंडीशन अगर ट्रू है तभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो कंट्रोल जंप करेगा इमीडिएट स्टेटमेंट, उसके वाइल लूप के अगली स्टेटमेंट जो होगी, वाइल लूप के बाहर जो स्टेटमेंट होगी सॉरी, उस वाइल लूप ब्लॉक के बाहर उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि कंडीशन ऑफ द वाइल लूप, वी मस्ट कॉन्स्टेंटली अपडेट द कंडीशन ऑफ द वाइल लूप। हम कंडीशन हमारी अपडेट हो रही है उसके हिसाब से हमें इसको करते रहना पड़ेगा। सॉरी सबसे पहले स्टेटमेंट एक्स आ गया, अब एक्स तो ऊपर लिखा हुआ है, फ्लो आ रहा है हमारा। ठीक है, कंडीशन अगर हमारी ट्रू है, मेरे ख्याल से बच्चों ये ट्रू इधर कैसा है, अगर ट्रू है तो किस पे जाए, स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टेटमेंट ब्लॉक पे जाए जो इसका ये है, अपडेट द कंडीशन, अपडेट आके फिर से कंडीशन चेक करे, ट्रू है तो करे, अगर फॉल्स है स्टेटमेंट वाई, ऊपर स्टेटमेंट है यहाँ पर वाई आना चाहिए था और एक्स इससे ऊपर आना चाहिए था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल भी देखेंगे हम आगे। डू वाइल लूप की बात करें, डू वाइल लूप वाइल लूप से सिमिलर है काफ़ी मिलता जुलता है, बट एक ही डिफरेंस है माफ़ करना बच्चों, एक ही डिफरेंस है कि डू वाइल लूप में जो टेस्ट कंडीशन होती है वो टेस्ट होती है आखिरी में, लूप के अंत में। तो जो बॉडी होती है लूप की वो एग्जीक्यूट हो जाती है, एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगी होगी, तब भी होगी जब कंडीशन फॉल्स हो, तब भी हो सकती है क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हो रही है। तो अगर जैसे डू वाइल लूप हमने कंटिन्यू किया, ठीक है, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहती है, उसके बाद उसका कोई चॉइस नहीं रहती कि वेदर टू एग्जीक्यूट द लूप और नॉट, उसके बाद कोई चॉइस नहीं रहती। हेंस एंट्री इन द लूप इज ऑटोमेटिक, देयर इज ओनली अ चॉइस टू कंटिन्यू इट फर्दर और नॉट।
एंट्री जो है ऑटोमेटिक हो जाती है। चॉइस सिर्फ ये रहती है कि क्या उसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो मेजर डिसएडवांटेज है इसका डू वाइल लूप का कि ये हमेशा एग्जीक्यूट करता है, एक एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करता है। सो अगर हमारा अगर किसी यूज़र ने इनवैलिड डाटा किया तो लूप में हमेशा एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल लूप्स आर वाइडली यूज्ड टू प्रिंट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। बच्चे अगर आप जब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम जब बनाएंगे तो उसमें डू वाइल लूप का का इस्तेमाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपको काफ़ी मददगार होगा। जैसे देखो बच्चों, ऐसे ही लिखा है स्टेटमेंट एक्स एक डू वाइल लूप से पहले है। दिस इज माय स्टेटमेंट एक्स हियर। ठीक है, सबसे पहले तो किस में देगा स्टेटमेंट ब्लॉक में, जैसे ही इसमें एंटर कर जाएगा, क्योंकि कंडीशन शुरुआत में चेक नहीं हो रही है तो पहला स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन अपडेट होती रहेगी, कंडीशन अपडेट हो रही है और फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो वापस जाए, नहीं है तो स्टेटमेंट वाई पे आ जाए। तो कंडीशन इसकी बाद में चेक हो रही है, तो लूप में तो एंटर होना ही है इसको। ठीक है, देखो ये कुछ प्रोग्राम्स है बच्चों वाइल और डू वाइल के। हालांकि दोनों प्रोग्राम्स एकदम एक जैसे हैं, सेम तरह का आउटपुट देंगे। अगर इसमें हम कंडीशन बदल भी दें, सपोज करें, मैं आपको चलिए भी करके दिखाऊंगा। चलिए सपोज की बात नहीं, हम यहीं पर प्रोग्रामिंग करके इसको समझ सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, ज़ीरो है, आई की वैल्यू ज़ीरो, आई मेरा किससे कम होना चाहिए, 10 या 10 से कम, लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन ट्रू है तो इसने नंबर प्रिंट कर दिया। फिर हमने कंडीशन अपडेट कर दी, इसे कहते हैं अपडेटिंग द एक्सप्रेशन, कंडीशन अपडेट कर दी हमने। ठीक है, कंडीशन अपडेट कर दी, आई की वैल्यू होगी 1, तो ये 0 से लेकर 10 तक चलेगा। और कंडीशन फॉल्स कब होगी बच्चों, जब ये वैल्यू 11 हो जाएगी आई की। जब आई की 11 होगी कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, इंट आई इक्वल टू 0 दे रखा है, सीधा पहले लूप में एंटर हो जाएगा क्योंकि कंडीशन शुरुआत में चेक नहीं हो रही है। पहला जो आई इक्वल टू 0 है वो प्रिंट कर देगा, उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। कब तक, जब तक हमारा वैल्यू इसकी 10 या 10 से बराबर रहती है, कम या बराबर रहती है। जैसे 11 हो जाएगी तो ये मेरा लूप से बाहर आ जाएगा, जैसी होगी लूप से बाहर और मेरा प्रोग्राम ख़त्म। तो दोनों के आउटपुट सेम आएंगे, 0 से 10 तक नंबर्स हमें प्रिंट हो रहे हैं। पहले में हमारा वाइल लूप के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा हो रहा है हमारा डू वाइल लूप के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों फॉर लूप की तरफ। फॉर लूप क्या होता है, इट यूज टू रिपीट अ टास्क until a particular condition is true। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो लूप चलता रहेगा, सेम वाइल लूप की तरह है बच्चों। ठीक है, फॉर का मतलब बस हम ये उसमें बताते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि आप स्टार्ट यहाँ से करिए और ख़त्म एक कंडीशन के द्वारा करिए, कि अगर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक चलिए, कंडीशन जैसी फॉल्स होगी तो तब आप इसको लूप ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि इन जो हम अभी पिछले उसमें वाइल लूप में हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो टेक्निक हम अपना रहे थे, वही टेक्निक हमारे फॉर लूप में इन्वॉल्व होगी। देखो बच्चों, अगर हमारा फॉर लूप स्टार्ट जैसे होता है, ये इसका क्या है सिंटैक्स एक्शन। सिंटैक्स का मतलब कि उसका तरीका लिखने का। ठीक है, फॉर लूप कैसे लिखा जाता है, उसका एक तरीका होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा, ये उसका फॉर्मेट है। पहला आप वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, फिर आएगी आपके कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या अपडेशंस। अपडेशंस हमारी कैसे भी हो सकती है, हम अगर चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अभी आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में, पिछली साइड में अगर आप देखें, जैसे आपको दिखा सकता हूँ मैं दोबारा, हम जिस तरह से यहाँ पर अपडेशन कर रहे थे देखिए, तो ये जैसे अपडेशन
अब इस केस में अपडेशन हो रहे हैं इंक्रीमेंट के में, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम किसी भी प्रकार से इसको हम अपडेट, वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। कंडीशन हमारी कुछ भी हो अपडेशन हमारी कैसी भी हो सकती है। सो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन या अपडेशन, इनके बीच में बच्चों ध्यान देना क्या क्या लगा हुआ आपका, ये एक सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगाना बच्चों मत भूलना, उसकी जगह कॉमा मत लगा देना आप गलती से। फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होती है और फॉर लूप की बॉडी एंड होती है। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है उसको स्टेटमेंट ब्लॉक कहते हैं। और ये स्टेटमेंट वाई चूंकि इसके बाहर है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ये फॉर लूप के बाहर स्टेटमेंट है। जब हमारा फॉर लूप इस्तेमाल होता है तो लूप वेरिएबल जो होता है एक बार ही इनिशियलाइज होता है। हर आइट्रेशन मतलब हर एक चक्कर, लूप एक चक्कर लगाता है, एक बार घूमता है। तो हर बार एक घूमने में या चक्कर में जो वैल्यू होती है लूप वेरिएबल की वो अपडेट होती रहती है और कंडीशन चेक होती जाती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक जो होगा लूप का वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो जो स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद आ रही हैं तो स्टेटमेंट जो होगी स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर उसको स्किप करते हुए कंट्रोल होगा, वो उसके ठीक अगली स्टेटमेंट होगी लूप के बाहर की, उस पे चला जाएगा। तो जैसी अगर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा, नहीं तो ये चलेगा, बाहर आ जाएगा और बाहर आके स्टेटमेंट वाई एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे अपडेटिंग द लूप वेरिएबल, हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिक्रीमेंट मीन्स नंबर नेगेटिव माइनस भी कर सकते हैं, 1 से घटा सकते हैं, या हम अलग वैल्यू से इसको, जैसे अगर i प्लस इक्वल टू 2, मतलब i इक्वल्स टू i प्लस 2, तो ये i प्लस इक्वल टू 2 का मतलब i इक्वल टू i प्लस 2, तो i इज द लूप वेरिएबल। अब ये देखते हैं ज़रा, लुक एट द कोड, क्या कह रहा है कोड, तो क्या करना है, विच प्रिंट्स फर्स्ट n नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप। क्या है बच्चों, ये दो वेरिएबल लिए, एक लूप वेरिएबल लिया और एक n नंबर्स के लिए n ले लिया हमने। एंटर द वैल्यू हमने स्क्रीन पे शो करा दिया। जैसे ये ख़त्म होने के बाद कर्सर ब्लिंक करेगा, हमसे वैल्यू मांगेगा, हमने उसकी वैल्यू n दे दी। इसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया, लूप वेरिएबल i हमारा 0 से लेकर n तक चलेगा और वो n तक प्रिंट कर देगा नंबर। और ये हमारा एक अपडेशन हो रहा है, अपडेशन हमारा इंक्रीमेंट में हो रहा है। हम चाहे इसको प्लस प्लस आई लिखें या आई प्लस प्लस लिखें, बात एक ही है। अगर मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। आई कैन राइट एनी ऑफ द टू। नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। ब्रेक क्या काम करती है बच्चों, कि टर्मिनेट करती है एग्जीक्यूशन को ऑफ द नियरेस्ट एनक्लोजिंग लूप, जो लूप इसे एनक्लोज करके रखा, जिस लूप के पार्ट है या जिस स्टेटमेंट ब्लॉक का पार्ट है उसके एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करके रखता है। जिसमें अपीयर होता है। तो अगर हमारा कंपाइलर एक ब्रेक स्टेटमेंट अगर एनकाउंटर करता है तो कंट्रोल जो होता है वो ध्यान जो है उसका केंद्रित कहाँ पे जाके ट्रांसफ़र होता है, ऐसे स्टेटमेंट में होता है जो उस लूप के बाद है, ये जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमारी अपीयर हुई है। जैसे अगर सिंटैक्स जिसका जैसे देखें तो एक सिर्फ टाइप कीवर्ड ब्रेक फॉलोड विद अ सेमीकोलन, जैसे ब्रेक और हमने आगे लगा दिया सेमीकोलन। अगर स्विच स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट अगर मिसिंग है तो हर केस जो होगा फ्रॉम द मैच केस लेबल टू द एंड ऑफ स्विच इंक्लूडिंग द डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमने केस में से अगर ब्रेक हटा दिया तो सो डिफरेंट केसेस जो होंगे उनको हम डिफरेंट नहीं कह पाएंगे, वो सेम केस हो जाएंगे, हर एक में एक ही आउटपुट लिया जाएगा या एक ही बराबर मान लेगा। अगर अगर जैसे आगे अगर एग्जांपल लें, ग्रेड का मैं एग्जांपल आपको देके बच्चों दिखाता हूँ।
थोड़ी देर में इसको एग्जीक्यूट करेंगे बच्चों अभी। तो पहले हम इसको पहले एक बार जल्दी हम थ्योरी एक बार देख लेते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है वो सिर्फ लूप की बॉडी में आ सकती है। तो एक डिफरेंस है, ये है बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों कि कंटिन्यू और लूप सॉरी ब्रेक स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है। ब्रेक, स्विच केस, इफ़, लूप्स किसी में भी आ सकता है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है वो हमारे सिर्फ लूप में ही आ सकती है। तो अगर कोई हमारा कंपाइलर जो है अगर वो कंटिन्यू स्टेटमेंट लेता है तो रेस्ट ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या होंगे, हो जाएगी स्किप हो जाएंगी। और कंट्रोल जो है विदाउट एनी कंडीशन ट्रांसफ़र हो जाएगा लूप के कंटिन्यूएशन पोर्शन में, कि लूप को कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। कैसे लिखते हैं इसको, कंटिन्यू और सेमीकोलन के द्वारा। अगर फॉर लूप के अंदर हमने किया तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, एक ब्रांचिंग कर देगा किसी कोड तक जो अपडेट करेगा लूप वेरिएबल का। जैसे अगर मैंने इंट आई लिया हुआ है 0 से लेकर 10 तक चला रहा हूँ, तो इसको इट शुड प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। लेकिन अगर आई की वैल्यू अगर 5 होती है, ठीक है, तो क्या लिखा है इसके अंदर बच्चों, कंटिन्यू। तो क्या करेगा, क्या करना चाहिए इसको, ये इसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। स्किप 5। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 स्किप हो गया, क्योंकि जैसे आएगा है कंटिन्यू, इसको स्किप कर दिया, कुछ नहीं प्रिंट करना, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू कर लिया, नहीं तो यहाँ तक, नहीं तो पहुँचता ज़रूर। 6 7 8 9 एंड 10 11 हो नहीं सकता, क्योंकि 11 होती कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आती है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर कंट्रोल टू अ स्पेसिफाइड लेबल। एक आइडेंटिफायर होता है, लेबल एक नेम होता है, आइडेंटिफायर मीन्स एक नाम होता है जिसमें जो वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, जो जहाँ पे हमें ब्रांचिंग करनी हो, जहाँ पे उसको कंट्रोल को जंप कराना हो उधर, तो और जो भी लेबल होगा उसके आगे हम क्या लिख देंगे, कोलन लगा देंगे। ये नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाले बच्चों, जो लेबल होगा वो कहीं भी प्रोग्राम में उसको लगाया जा सकता है, या तो हम पहले या आफ्टर द गो टू स्टेटमेंट। तो जहाँ भी गो टू स्टेटमेंट काउंटर होगा, कंट्रोल वहीं पर पहुँच जाएगा जहाँ पे आपने लेबल उसको दिया है। गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, ब्रेक द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जैसे हमारा जो फ्लो है उसको भी ब्रेक करता है। अगर इफ़ द लेबल इज प्लेस्ड आफ्टर द गो टू स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड जंप। अगर गो टू स्टेटमेंट के बाद अगर इसके बाद जंप कर रहा है तो फॉरवर्ड जंप, इससे पहले कर रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसको बैकवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप क्या होगा, ये, ठीक है। तो अगर पहले है तो बैकवर्ड जंप, बाद में है तो फॉरवर्ड जंप। जैसे एग्जांपल देखें, नम ले रखा और सम इक्वल टू 0 कर दिया, ये एक लेबल है जिसके आगे क्या लगा रखा है, कोलन। तो लेबल 4 और गो टू स्टेटमेंट लिख दिए कमेंट करके, मांगेगा नंबर, मांगेगा 999 पे एंड होना चाहिए, नंबर हमने मांग लिया। जब तक अगर नंबर 999 इक्वल टू के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, सो तो ट्रू है कंडीशन, अगर नहीं है तो अंदर जाए, फिर चेक करें कि क्या नंबर 0 से छोटा है, अगर छोटा है तो फिर चलाओ इसको। एक मिनट, अगर
नंबर लेस देन ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो से छोटा है और ट्रिपल लाइन के बराबर नहीं है, तो क्या करे, रीड के पास जाए, मतलब दोबारा नंबर मांगे। ठीक है, और अगर ज़ीरो से ज़्यादा है, इसमें से अगर है तो कंडीशन फॉल्स है तो बाहर रहेगा। सम के अंदर सम प्लस इक्वल टू नम, मतलब सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, जो भी वैल्यूज होगी वो सम के अंदर हमारी ऐड होती चल जाएगी, नंबर ऐड होता जाएगा। उसके बाद फिर से वो क्या कर रहा है, गो टू, तो इसमें दो बैकवर्ड जंप्स हैं। ठीक है, जब सारा काम हो जाएगा, जैसे हमने ट्रिपल एन एंटर कर दिया, बाहर आके क्या दिखा देगा, सम ऑफ नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर इज समथिंग। तो सम जो हमारा नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं उनका सम करता जाएगा, कब तक, जब तक ट्रिपल नाइन एकर नहीं होता है। आगे देखें बच्चों, हाँ चलिए हमारी अब स्लाइड एंड हो गई है। तो मैं आपको बच्चों दिखाना चाहूँगा कि हमारे अब तक के डू वाइल लूप्स का या फॉर लूप का मैं एक सिंपल छोटा सा एग्जीक्यूशन आप लोग को दिखाना चाहूँगा, और आप देखें ध्यान से बच्चों। उस पर एग्जिट करते हैं हम, और लिंक एनोटेशंस को हम डिस्कार्ड कर दिया। मैं यहाँ से कोड ब्लॉक्स खोलता हूँ। देखिए कोड ब्लॉक्स का पेपर वर्जन है 16.01। आपकी एल ई एडमी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके अंदर मैंने कोड ब्लॉक्स सॉफ्टवेयर का मैंने लिंक दे रखा है, शॉर्ट लिंक है, ड्रॉप बॉक्स का लिंक है। तो आप जाइए, और आपको ड्रॉप बॉक्स पर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा, कंटिन्यू टू डाउनलोड के लिए आ जाएगा। देखिए कोड ब्लॉक्स ओपन हो गया, न्यू फाइल, फाइल, सोर्स, सोर्स होने के बाद मैंने कहा सी प्रोग्रामिंग करनी है। पाथ देना है मुझे डेस्कटॉप पे, मैंने पाथ दे दिया PROG, सेव एंड फिनिश। सेटिंग्स पर जाके मैं इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ। तो ये हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसको। मैंने ऐसे कर रखा है, और 12 दे रखा है, मैं इसको 18 या इसमें कर देता हूँ, बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तब देखिए काफ़ी बड़ा आ गया है, तो हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हैश, जैसे ही हैश मैंने करना शुरू किया, ये कितने सारे देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सामने डिस्प्ले हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 डायरेक्टिव्स के आर अवेलेबल फॉर और प्री प्रोसेसर ऑपरेटर। हमें कौन सा चाहिए बच्चों, इंक्लूड डॉट एच। इसने पहचान लिया कि मैं यही करना चाह रहा हूँ। उसके बाद इंट मेन रिटर्न, क्या रिटर्न करें, ज़ीरो। अब हम बात करते हैं आपके जो ग्रेड का था, जो हमने प्रोग्राम बनाया था, हम उसकी बात करते हैं। अगर ग्रेड, अगर हम ब्रेक ना लगाएं बीच में, तो हमारा आउटपुट कैसे डिफर कर सकता है। सपोज करें कैरेक्टर मैंने लिया ग्रेड, ठीक है, सेम वे लेते हैं, प्रिंट एफ यूज से इनपुट ले लिया, एंटर अ ग्रेड ए बी या सी, इन तीनों में से कोई एक ग्रेड आप एंटर करिए, और ये शो करने के बाद माफ़ कीजिएगा, कैरेक्टर इनपुट करना है हमको, तो परसेंट सी आएगा, एड्रेस ऑफ ग्रेड, क्योंकि जो हमारा ये ग्रेड है सिर्फ उसी ग्रेड की बात हो रही है कि यही जो हमने इसमें डिक्लेयर किया हुआ है, उसी वेरिएबल में जाके वैल्यू सेव होनी चाहिए। हम लगाते हैं स्विच। आप बच्चों ध्यान देना, जो जो टर्बो इसमें माफ़ कीजिएगा, जो कोड ब्लॉक्स में जीसीसी कंपाइलर होता है, इस कोड ब्लॉक्स के अंदर आप जो जो ये वर्ड्स देख रहे हैं, जो ब्लू और बोल्ड है, दीज आर द कीवर्ड्स। किसको करना है, मुझे ग्रेड को स्विच करना है। पहला केस,
ए। क्या था? एक्सीलेंट। केस बी, दूसरा क्या था बच्चों? गुड। केस सी, तीसरा क्या होगा बच्चों? एवरेज। और इनके अलावा अगर कुछ भी करें तो डिफ़ॉल्ट केस आ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट केस में हम कर देंगे इनवैलिड ग्रेड। ख़त्म। अब देखते हैं हमारा क्या होता है, क्या हमारा काम बनता है।